हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहन एमएस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने यानी कि जो हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ चल रहा था डीएलएड के लिए, उसमें हमने सीखा था कि एचसीएफ का बेसिक क्या क्या होता है और एचसीएफ के बेसिक में हमने काफ़ी कुछ जाना था। आज हम पढ़ने वाले हैं उसी से संबंधित क्वेश्चनों को और देखेंगे और उन क्वेश्चनों को करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसा कि आप लोगों ने यदि मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। और यदि आपको कोई डाउट हो तो वहाँ पे आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके उसको ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम कुछ क्वेश्चनों को करेंगे और उनको जानेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम एंड एचसीएफ का। और इसमें आप देख पा रहे होंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 38, 95 और 152 को पूर्णतः विभाजित करे। यानी कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 38, 195 एंड 152। तो आपको वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है, वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो क्या करे, जो 38, 95 और 152 को पूर्णतः विभाजित करे। तो जब भी ऐसा होता है तो हमें क्या करना होता है, हमने एक 3 पॉइंट लिखवाए थे। इसमें लिखवाया था वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो एक्स वाई जेड को पूर्णतः विभाजित करे। तो ये उसी टाइप का है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एचसीएफ निकालना होता है। और न्यूनतम होता तो हम क्या करते थे, या छोटी से छोटी संख्या होती थी तो हम क्या करते थे, हम एलसीएम निकालते थे। तो ये सब आप बातें जानते होंगे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या निकालना यानी कि एचसीएफ निकालना। और आपने जाना बेसिक लेवल में कि हमने एचसीएफ निकालने के 3 मेथड सीखे थे, जो कि आप जानते हैं कि पहला हमने सीखा था प्राइम फैक्टर मेथड, और हमने फिर सेकंड डिवीजन मेथड, और फिर जो थर्ड था वो थर्ड मेथड था जो हमने थोड़ा ट्रिकी सीखा था। तो चलिए देखते हैं और इस क्वेश्चन को हम तीनों तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, जैसे 38 है यानी कि 38 है, 95 है और आपका कितना है 152, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, इसके हमें प्राइम फैक्टर मेथड निकालने, क्या निकालने, प्राइम फैक्टर निकालने। तो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम 2, यानी कि कितना होता, आप देखते हैं कि 19 यानी कि 19 दूनी कितना होता, 38 होता है। तो 2 मल्टीप्लाई या 2 गुणा 19, ये इसके फैक्टर हो गए। ऐसे ही हमें इसके करने होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि 19, 5, 95, तो 5 गुणा इसमें 19 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही 152 के देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि 152 कितना होता है आपका, 19 अट्ठे कितना होता है, 152 होता है। तो 19 अट्ठे 152 का मतलब है कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और 19 का आपका 19 अट्ठे 152 हो जाएगा। तो अभी क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया, ठीक है ना। अभी क्या हुए, फैक्टर हो गए। हमें निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम देखेंगे हाईएस्ट यानी कि HCF। तो हमें निकालना, पहले हम देखेंगे कॉमन फैक्टर। तो आप देख पा रहे होंगे कि तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 19, 19, 19 है सभी जगह, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे, आपको बताना है एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका केवल कितना बन रहा है, 19, 19, 19 ही बन रहा है। तो जो तीनों में हो उसको हमें लेना है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे 19, 19, तो ये तीनों में है तो ये कॉमन है। और ऐसा ही और कोई यहाँ पे देख सकते, कोई भी डिजिट या कोई भी अंक और कॉमन नहीं है तीनों में। तो आपका यहाँ पे जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, वो आपका एचसीएफ होगा 19। ये मतलब जो 19 आया वो आपका हाईएस्ट यानी कि बड़े से बड़ा ऐसा कॉमन फैक्टर है जो क्या करेगा, जो 38, 95, 152 को पूर्णतः विभाजित करेगा, यानी कि जो डिवाइड करेगा कम्प्लीटली 38, 38, 95 एंड 152। तो ये इसका एचसीएफ आ गया 19। और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि इसको अभी हमने प्राइम फैक्टर से किया, अब इसको बताते हैं हम कि डिवीजन मेथड से कैसे कर सकते हैं आप। तो डिवीजन मेथड से देखते हैं इसको। तो आपको हमने डिवीजन मेथड से बताया था कि आपको जैसे कि 38 है, आपका 95 है एंड यहाँ पे है आपका 152।
तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा यानी कि इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे हम क्या करेंगे, जो आपका थोड़ा बड़ा होगा उससे, उसमें हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि 38 से हमें डिवाइड करना होगा किसमें, 95 में, ठीक है ना। तो इससे करेंगे हम, तो 38 तो कितने टाइम जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, कम से कम नहीं मान लो तो आप यहाँ पे 3 बार इसका चला जाएगा। तो 3 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। 3 बार नहीं जाएगा, सॉरी, यहाँ पे 2 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 16, 6 हासिल 1 आएगा और 2 3 6 1 7, इसको हम घटा लेंगे तो 15 में से 6 गया 9 और 1 इधर आया तो 9 में से 8 गया 19। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे कि जो आपका लास्ट डिवाइजर बचता था यानी कि लास्ट जो भाजक बचता था, फिर उस भाजक से हम क्या करते थे, जो पिछला भाजक होता है उसमें हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और ये क्रिया जब तक चलती रहती है जब तक कि आपका शेषफल 0 नहीं आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 19 यानी कि 19 से हम 38 में करेंगे तो 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38। तो ये क्या हो गया, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना आ गया या शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो जब तक रिमाइंडर शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक हम ये क्रिया करते रहते हैं। तो फिर इस स्थिति में जो हमारा लास्ट भाजक बनता है वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ 19 हो गया, ठीक है ना, 19 हो गया। लेकिन यदि कोई और भी संख्या है, यदि 2 से तीसरी भी संख्या है, तो जो आपका यहाँ पे एचसीएफ बनेगा, जो एचसीएफ बनेगा जैसे 19 बना, तो फिर उस 19 से हमें 152 में डिवाइड और करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस 19 से भी 152 में हम डिवाइड करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि 19 अट्ठे कितना होता, 152 होता, यानी कि सब्सट्रैक्ट करेंगे या घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आपका रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पे जो लास्ट डिवाइजर होता है यानी कि लास्ट भाजक होता है वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो लास्ट भाजक या लास्ट डिवाइजर या अंतिम भाजक क्या हो गया आपका, 19 हो गया। तो 19 ये क्या आ गया, इसका एचसीएफ, यानी कि 19 वह बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर है जो क्या करेगा, 38 95 152 को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो ये मेथड, डिवीजन मेथड भी आपको समझ में आया होगा। अब हम सीखते हैं जो थर्ड मेथड हमने बताया था थोड़ा ट्रिकी, उसको हम सीखते हैं और उससे उस तरीके से हम बताते हैं कि कैसे करना। तो उस तरीके से हमने आपको बताया था कि कोई भी 2 नंबर लेंगे, उनका हम डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है ना, उनका हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो कोई 2 नंबर लिया और उनका हमने क्या निकाला, डिफरेंस निकाला, ठीक है। तो डिफरेंस देख पा रहे होंगे आप, 15 में से 8 गया 7, 1 इधर आएगा तो 9 में से 4 जाएगा 5, ठीक है। कितना आया, 57 आया। अब हम ये देखेंगे जो डिफरेंस आया है, क्या इस डिफरेंस से ये तीनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो रही हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जो 57 है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एचसीएफ हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 38 में तो हम दे नहीं सकते, ठीक है ना, तो सभी में जाना चाहिए, तो इसको नहीं ले सकते। तो क्या लेना, तो इसके फैक्टर को देखना हमें। अब क्या देखना है इसके हमें, फैक्टर। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक तो इसका फैक्टर बनेगा 3 और एक फैक्टर बनेगा 19, यानी कि 19 थी 57, एक फैक्टर बनेगा 3, एक फैक्टर बनेगा 19। अब देखेंगे 3 से ये वाला नहीं कट हो रहा, तो 3 तो आपका हो नहीं सकता, ठीक है ना। अब हम देखेंगे 19, देख रहे होंगे आप, वह 19 वह बड़े से बड़ा फैक्टर है जो 38 95 152 को पूर्णतः विभाजित करेगा, यानी कि 19 से कम 19, 19 दूनी 38 और 19 5 95, 19 अट्ठाईस 152। तो 19 जो है वो आपका वह बड़े से बड़ा नंबर हो गया जो इसको पूर्णतः, जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगा, और जो 19 है ना वो इसका आंसर है, ठीक है। आई होप ये तीनों मेथड आपको हमने अच्छे से बताए। जो भी मेथड आपको पसंद आए उस तरीके से इस क्वेश्चन को, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो इस टाइप का हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं, या आप उसको करिए, ठीक है। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 15 21 42, यानी कि यहाँ पे संख्याएं हों आपकी 15 21 और 42 को पूर्णतः विभाजित करें। कैन डिवाइड 15 21 एंड 42।
ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं करने में। तो देखते हैं, तो हमें क्या निकालना, 15, 21 और 42। 15, 21, 42, ठीक है। तो डीएलएड में तो आपको वैसे डिवीजन मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, बट आप जब भी एग्जाम में करोगे तो आपको वो थर्ड मेथड है वो आपको फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा करेगा। तो यहाँ पे हम 15 के क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, देखेंगे 30, 5, 15 और 21 के निकालेंगे हम, तो 30, 7, 21 होता है। और 42 के निकालेंगे तो देखेंगे 2, 3, 6 और 6, 7, 42। तो क्या करना है, एक तो हमें क्या निकालना, कॉमन फैक्टर देखना और वो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना तीनों में। तो देख पा रहे होंगे कि 3 ही एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इसका HCF हो सकता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको ऐसे नहीं करना, आपको डिवीजन मेथड से करना, तो डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहले हम 15 से क्या करेंगे, 21 में देंगे। तो देखेंगे एक बार, 15 एकम 15, 6 एक इधर आ जाएगा तो 0, तो 6 बचा। अब इस 6 से यानी कि अंतिम भाजक से हम किस में देंगे, 15 में देंगे। तो 6 दूनी 12। तो देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पे हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। कितना बचा, 3 बचा। अब इस 3 से हम किस में करेंगे, 6 में कर देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6, घटाएंगे तो 0 रिमाइंडर, जब तक 0 रिमाइंडर नहीं आता। अब जो लास्ट डिवाइजर है जो 3, उस 3 से हम किस में करेंगे, जो आपका बचा हुआ है इस 3 से करना हमें 42 में। किस में करना, 82 में करना हमें। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये 3 से जब हम डिवाइड कर रहे होंगे इसको, जब हम 3 से इसको करेंगे तो देख रहे होंगे आप 3 एकम 3, इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पे 12। तो आप देखेंगे कि 3 से हम करेंगे तो 3 चौको 12, तो ये क्या हो गया माइनस, तो 0 रिमाइंडर बचा। तो फिर जो लास्ट डिवाइजन यानी अंतिम भाजक बचा वो आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 आया वो आपका HCF हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो इसको अच्छे से समझिए। और अब हम चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम समझते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन वाइज है, यानी कि फ्रैक्शन में है और आपसे बोला है कि इसमें HCF निकालना। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जो यहाँ पे अंश होगा, इनमें जो भी अंश होगा, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 8/9, 5/6 एंड 7/15 का हमें क्या निकालना, हमें HCF निकालना है। तो जब भी हमें ये करना हो कि 8/9 या इस टाइप से फ्रैक्शन में दिया हो और हमें HCF निकालना हो, तो हमें करना क्या होगा, हमें जो इनके अंश है, जो तीनों फ्रैक्शन दी हुई हैं, इन तीनों फ्रैक्शन के अंश का हमें क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। और जो तीनों फ्रैक्शन के जो हर हैं उनका हमें क्या निकालना होगा, LCM निकालना होगा। तो उस हिसाब से करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको HCF निकालना है, तो 8, 5, 7 का हमें क्या करना होगा, HCF निकालना होगा। तो 8, 5, 7 का HCF किसी भी तरीके से निकाल सकते। तो हम पहले देखते हैं, जैसे कि हमें क्या निकालना है, इसका HCF निकालना। तो देख रहे होंगे आप, तो HCF निकालना है इसका। तो हम देखेंगे पहले 8, 5 और 7 का हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो हमें क्या करना होगा, हम 5 से क्या करेंगे, 7 में भाग देंगे, 5 एकम 5 और यहाँ पे घटाएंगे तो 2, फिर 2 का भाग देंगे, 2 से भाग देंगे हम 5 में, 2 दूनी 4, यहाँ पे बचा 1 और 1 से दे देंगे हम किस में, 2 में, तो 2 बार घटाएंगे तो 0 आ गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो 0 आ गया रिमाइंडर, तो आपका अंतिम भाजक 1 बना। अब इस 1 से हम किस में देंगे, जो आपका 8 रह गया है उसमें हमें देना होगा। तो ये क्या होगा, ये 8 बार ही ये इसको कट कर देगा और यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ जाएगा। तो आपका यानी कि HCF कितना आया, HCF इसका 1 आया, यानी कि 8, 5, 7 का HCF कितना आया, 1 आया है, ठीक है। 8, 5, 7 का HCF 1 आया। अब हमें क्या करना है, यानी कि 1 यहाँ पे ऊपर रहेगा और अपॉन में 9, 6, 15 का हम LCM निकाल लेंगे। तो 9, 6, 15 का हम LCM निकालेंगे।
तो किसी भी तरीके से कर सकते, हम डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। 9 6 15, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, और ये आप देखेंगे कि ये फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 5 से, यानी कि यहाँ पे एलसीएम इनका निकलेगा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, 90। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाजित हो। तो आप देख सकते हैं कि 90 आया जो 9 6 15 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो यहाँ पे ये एलसीएम आया 90, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1/90। जो एचसीएफ आया इस क्वेश्चन का, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका एचसीएफ आया 1/90, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही हमने एक और सेकंड क्वेश्चन लिया है, इसी टाइप का है, तो उसको देखते हैं कि उसको हम कैसे करना है। तो इसी टाइप से आप उसको भी कर सकते हो। तो दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन 15/13, 21/26, 14/39 का एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ निकालना तो हम करेंगे क्या, हम 15 21 14 का 15 21 14 का क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो 15 से हम जो सबसे छोटा है 14 और उससे बड़ा क्या है 15, तो 15 में हम भाग देंगे, तो 14 एकम 14, तो ये हो जाएगा 14, और ये 1 बचेगा, और 1 से हम दे देंगे 14 में, तो ये 14 टाइम ही कट जाएगा, और ये घटाएंगे तो रिमाइंडर आ गया 0। अब हमें क्या करना होगा, अब हम डिवाइड कर देंगे किससे, अब जो 1 आया ना, इस 1 से करना हमें 21 में, तो ये 21 बार ही जाएगा और ये 0 रिमाइंडर देगा। यानी कि जो एचसीएफ आएगा ना इसका, वो इसका आंसर आएगा वो 1 आएगा, और हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे 13 26 39 का। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे 13 26 39, यहाँ पे देखेंगे ये 13 से कट हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39। तो देखेंगे आप एलसीएम यहाँ पे 1 2 मतलब 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, इस टाइप से। तो यहाँ पे 13 3 39, 13 दूनी 26, ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 13 दूनी 26, यानी कि 26 गुणा 3, और यहाँ पे गुणा कर देंगे हम 3 छंग 18, 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 78। तो 3 छंग 18 और 3 दूनी 6 1 7, तो 78 क्या आया, इसका एलसीएम आया, तो 78 ये बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 1/78 बना, ये इसका एचसीएफ हो गया। तो आई होप इस टाइप का आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, यानी कि फ्रैक्शन में दिया हो और आपसे अधिकतम संख्या पूछी हो, या फिर आपको इसका एचसीएफ पूछा हो, तो आप इस टाइप से एचसीएफ निकाल सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं कि वो कौन सा टाइप है और उसको कैसे करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 110 तथा 128 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता हो, यानी फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 110 एंड 128 एंड लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। यानी हमें क्या करना है, वह बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जिससे कि हम 110 और 128 में विभाजित करें तो क्या हो, आपके प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता हो। तो क्या करना है कि 2 शेष बचता हो, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमने बताया था कि आपको क्या करना है, आपको पहले जो रिमाइंडर है ना, पहले रिमाइंडर जो गिवन है आपको, जैसे कि यहाँ पे इन ईच केस 2 2 आया है, तो आपको क्या करना है, इन संख्याओं से हमें 2 2 माइनस करना है। फिर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो संख्याएं आएंगी नई, उनका हम एचसीएफ निकालेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस टाइप को हमें कैसे करना है। तो हम करते क्या हैं, जैसे कि एक है आपका 110 और एक है आपका नंबर 128, तो हम करेंगे क्या, जो 2 शेष आ रहा हम पहले ही माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे आप, ये बचा आपका नंबर 108 और ये बचा आपका 126, ठीक है। अब जो 2 संख्याएं आई हैं हम उनका क्या निकाल लेंगे, हम उनका निकाल लेंगे एचसीएफ, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे निकालना, तो हमने बताया था कि डिवीजन मेथड से यदि आपको निकालना हो तो जब भी सबसे पहले प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, तो हमें किस टाइप से करना है, 2 शेष बचता है
तो हमें क्या करना है, दो दो हमें उन संख्याओं से माइनस करना है। तो जो नई संख्याएं आएंगी हम उनका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो देखेंगे 108 का हम भाग देंगे 126 में, तो एक बार जाएगा 108, 16 में से 8 गया 8, एक इधर तो 18। देखेंगे फिर इससे देंगे हम 108 में, तो आप देख पा रहे होंगे 18 पंचे 90, 18 छक्का 108। तो एक घटाएंगे तो 0, जब तक 0 रिमाइंडर नहीं आता वो आपका एचसीएफ नहीं होता। तो यहाँ पे जो लास्ट डिवाइजर बचा यानी कि जो आपका एचसीएफ यहाँ पे आएगा 18, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इस आंसर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मतलब, यानी कि ऐसी दो संख्याएं हमें बड़े से बड़ा नंबर निकालना था जिससे कि हम उससे जो संख्याएं दी हुई हैं उनमें हम भाग करें, डिवाइड करें, तो आपका क्या हो, तो आपका प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता हो। आप देख सकते हैं 18 से भाग दे के, जैसे 110 है हम 110 में भाग देंगे तो आप देखेंगे 18 छक्का 108, तो 2 शेष बच जाएगा। ऐसे ही हम 18 से इसमें देंगे 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, तो इसमें भी 2 शेष बच जाएगा। तो दोनों में भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, 2 बच रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो जो एक और क्वेश्चन है वो है आपका कुछ इस टाइप का, जिससे वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो, या क्या है, जिससे 1305 जिससे 1305 46 65 और यहाँ पे है आपका 6905 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है, समान शेष बचता है। तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 1305 46 65 एंड 6905 and leaves remainder same in each case। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को और समझिए इसको, जब तक हम ये मिटाते हैं। क्वेश्चन है आपका, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 1305 4665 तथा 6905 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। तो यहाँ पे क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 1305 एंड 4665 एंड 6905 एंड लीव्स रिमाइंडर सेम इन ईच केस। यानी कि वह बड़े से बड़ा नंबर चाहिए हमें जिससे क्या हो, संख्याओं में भाग देने पर वो सेम शेष बचता हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। जो नंबर दिए हुए हैं, नंबर आपको हैं, एक तो है आपका 1305 4665 और थर्ड है आपका 6905। जबकि आपका समान शेष बचता हो प्रत्येक स्थिति में, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों का हमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इन तीनों का हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालना है तो देखेंगे आप, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 4665 में से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे 1305 और फिर हम क्या करेंगे 6905 में से 4665, हमें बड़े में से छोटे को करना। पहले हम इससे फिर इससे इसको कर देंगे, फिर इससे इसको कर देंगे फर्स्ट वाले को। तो आप देखेंगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
6905 माइनस 4665 और 6905 में से अब हम कर देंगे ये 1305 माइनस, तो जो यहाँ पे संख्याएं आएंगी फिर उनका हम एचसीएफ निकाल लेंगे और इस क्वेश्चन का फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे हम, तो इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा यहाँ पे, 5 में से 5 गया 0, 6 और 6 में से 3 जाएगा 3 एंड 4 में से 1 गया 3। ऐसे अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0 और 10 में से 6 गया 4, 1 इधर पे आएगा 7 हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2 और 6 में से 4 जाएगा आपका 2 बचेगा। अब ऐसे ही यहाँ पे भी कर लेंगे 0 फिर 0 और 9 में से 3 गया 6 में से 1 गया 5। तो ये 3 संख्याएं आ गई जिनका हमें क्या निकालना, एचसीएफ, और इनका यदि एचसीएफ निकाल लिया तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है, हम छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली में देंगे। तो आप देख सकते हैं 3360 से बड़ी 2240 है, तो 2240 जो है आपकी छोटी है 3360 से। तो हम क्या करेंगे, हम 2240 से भाग दे देंगे किसमें, 3360 में। ठीक है, तो अब देखेंगे कि 22 दूनी 44 होता है, यानी कि अब 2 का भी करके देखो, वो 2 दूनी 4, वो 4000 के लगभग हो जाएगा 2 का गुणा करने पर। तो इसमें 2 का तो नहीं कर सकते, हम 1 का कर पाएंगे। तो 2240 और यहाँ पे घटाएंगे तो 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 120 और ये 1120 बचा। अब इस 1120 से हम किस में देंगे, 2240 में दे देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि हम 2 का गुणा कर देंगे, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो सब घटाएंगे तो 0 रिमाइंडर बचा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। कितने पर कितना जो लास्ट आपका बना वो क्या बना, 1120 बना। अब इस 1120 से हम भाग किस में करेंगे, 5600 में करेंगे। कितने में करेंगे, 5600 में करेंगे। तो इसको मिटा दें, जगह बची नहीं है तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे कितना 1120 और 1120 से आपको किस में देना, 5600 में भाग देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस 1120 से हमें भाग करना है 5600 में। तो देखेंगे कि 11 चौको 44 होता। ठीक है, तो लगभग 4 से करेंगे, 5 से करेंगे तो वो शायद ज़्यादा निकल सकता, देख लेंगे। 5 0 0, 5 दूनी 10 0 और 5 एकम 5, तो ये 5 बार चला जाएगा और कट जाएगा। 5 0 0, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 1 6 और 5 एकम 5। तो आप देखेंगे घटाएंगे तो 0 रिमाइंडर, यानी कि जो इसका एचसीएफ होगा, एचसीएफ वो कितना होगा, 1120 इसका एचसीएफ हो जाएगा। जब आप क्या करोगे, 1120 से इन तीनों संख्याओं में भाग करोगे तो प्रत्येक स्थिति में क्या होगा, आपका समान शेष बचेगा। तो आप देख के भी देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज हमने कुछ क्वेश्चनों को किया है जो एचसीएफ से रिलेटिव थे, और आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं, यानी कि आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। और जो अगला सेशन आएगा वो उसमें भी कुछ आपके इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से अच्छे मेथड ला सकूं और समझा सकूं। थैंक यू सो मच।